करवटें बदलती रही। खिड़की बंद थी, पर्दे गिरे हुए थे, कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। फिर भी दीवार पर पेड़ की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। वह परछाई स्थिर नहीं थी, उसकी शाखाएं हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य हवा में थरथरा रही हों। अदरा ने पलकें बंद कीं, पर वह काली छाया जैसे उसकी आंखों के अंदर भी धंस गई। धीरे धीरे उसे नींद ने घेर लिया और उसी समय उसका सपना शुरू हुआ। वह खुद को अपने ही कमरे में खड़ी देखती है, पर कमरा वैसा नहीं था। दीवारें काली थीं और छत से मिट्टी टपक रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पेड़ उगाया था, सूखा हुआ, पर उसकी शाखाएं हिल रही थीं। उसके बिना किसी हवा के पेड़ की जड़ें जमीन पर फैली हुई थीं, सांपों की तरह फिसलती हुई लगातार उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। अदरा पीछे हटना चाहती है, पर पैरों में जैसे कीलें टूट गई हों। पेड़ की एक टहनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने अदरा की ठुड्डी को छू लिया। स्पर्श बिल्कुल ठंडा, मृत शरीर जैसा। अगले ही पल पेड़ की तने पर उभरी दो काली गांठें पलकें झपकाती हुई आंखों में बदल गईं। आंखें सीधे उसके भीतर झांक रही थीं, जैसे उसके सारे राज खोलकर पड़ रही हों। फिर एक भारी गूंजती हुई आवाज पेड़ के भीतर से निकली। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, तुम वापस आओगी, यहाँ, मेरे अंदर। टहनियां अचानक उसकी ओर लपकीं। एक शाखा उसके बालों में फंसकर खींचने लगी, दूसरी उसके कंधे पर जकड़ गई। जड़ें दीवारों से निकलकर उसके पैरों पर चढ़ रही थीं। पूरे कमरे की हवा घुटन से भर गई, जैसे कोई उसे जिंदा निगलने की कोशिश कर रहा हो। अदरा चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसे लगा उसका अस्तित्व उस पेड़ की अंधेरी छाया में घुलता जा रहा है। उसी पल पेड़ की आंखों में एक हल्की मुस्कान उभरी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें भूख थी, अधिकार था और किसी गहरे पुराने बंधन की गूंज। और जैसे ही जड़ें उसकी कमर तक पहुंच गईं, अदरा चीखते हुए जाग पड़ी। कमरा फिर सामान्य था, पर दीवार पर वही पेड़ की परछाई धीरे धीरे हिलती हुई, जैसे अभी भी उसे देख रही हो। अदरा डर से कांपते हुए जैसे तैसे दोबारा लेट गई। दिल तेज धड़क रहा था, पर आंखें खुद भारी होने लगीं। नींद किसी काले धुएं की तरह उसके ऊपर छड़ती जा रही थी, धीमी, ठंडी, पर बेहद घनी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी आंखों पर दबाव डाल रहा हो। सो जाओ, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने प्रतिरोध करने की कोशिश की, पर नींद एक दलदल की तरह उसे निगलने लगी। में उसके आसपास सब कुछ धुंधला हो गया, दीवार, परछाई, हवा, सब। और फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर किसी अजीब और अनजानी शांति ने जन्म लिया है। वह हल्की हल्की मुस्कुरा पड़ी, ऐसे जैसे बहुत समय बाद उसे कोई सुकून मिला हो। कमरे की ठंडी खामोशी में उसका चेहरा ढीला पड़ गया, शरीर ढलकने लगा। वह नींद में पूरी तरह डूबने ही वाली थी कि तभी उसका सुकून खून में बदल गया, क्योंकि उसकी बंद पलकों के अंदर से एक तेज लाल चमक फूटने लगी। वह चौंक कर आंखें खोलती है और उसके सामने खड़ा था एक जलता हुआ ब्रह्म राक्षस। उसका लंबा विकृत शरीर आग में लिपटा हुआ था, पर वह आग उसे जला नहीं रही थी, बल्कि उसके चारों ओर ऐसे घूम रही थी जैसे उसकी परछाई हो। उसकी छाती पर किसी पुराने यज्ञ का टूटा हुआ चिन्ह धधक रहा था और उसके सीने की दरारों से धुआं नहीं, कराहने की आवाजें निकल रही थीं। उसके कंधों पर लटके हुए मांस के टुकड़े, ढरकते हुए नाखून और आंखें, नरक जैसे काले गर्द जिनमें आग की लपटें शांत से टिमटिमा रही थीं। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे ऑक्सीजन किसी ने छीन ली हो। अदरा का गला सूख गया, उसकी सांसें रुक गईं। वह चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ फर्श पर काली राख गिरती जा रही थी। कमरे में एक भयानक गंध भर गई, जली हुई त्वचा की। अदरा पीछे हटना चाहती थी, पर उसका शरीर लकड़ी की तरह जड़ हो चुका था। अचानक ब्रह्म राक्षस का मुंह खुला, इतना चौड़ा कि उसके चेहरे की त्वचा फटने लगी और अंदर सिर्फ काली अनंत गहराई। उसने एक लंबी भयानक गुर्राहट निकाली, जिससे कमरे की दीवारें कांपने लगीं। ऐसा लगा जैसे कहीं दूर कोई देवता मर रहा हो। अदरा की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल पसलियों को तोड़कर बाहर निकल जाने जैसा धड़क रहा था। चेहरे से पसीना टपक टपक कर उसके गले में बहने लगा। उसे लगा कि वह अभी इसी क्षण मर जाएगी। ब्रह्म राक्षस झुककर उसकी आंखों के सामने आ गया।
उसकी जलती हुई सांसें अद्रा के चेहरे पर पड़ रही थीं, गरम नहीं, बल्कि बर्फ की तरह ठंडी। उसकी उंगलियां आगे बढ़ीं और अद्रा के गाल को स्पर्श किया। ऐसा स्पर्श जो किसी मृत व्यक्ति की आखिरी सांस जैसा लगा।